महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जहां महाविकास अघाड़ी में रार जारी है, तो वहीं नामांकन के 2 दिन शेष रहने के बाद भी अब तक सभी सीटों पर कैंडिडेट फाइनल नहीं किए जा सके हैं। और इस बीच पहले से 99 कैंडिडेट्स का ऐलान कर चुकी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 22 कैंडिडेट्स के नाम ऐलान कर दिए हैं। तो कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी ने भी अपनी अपनी लिस्ट जारी की है और अब तक महायुति ने कुल 211 कैंडिडेट उतारे हैं। तो एमवीए ने 221 नाम फाइनल किए हैं, लेकिन एमवीए ने समाजवादी पार्टी की डिमांड को लेकर टेंशन जारी है। एसपी ने जिन 5 सीटों पर दावेदारी की है, उनमें से 3 पर एमवीए ने उम्मीदवार उतार दिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर महासियासत। एमबीए में सीटों पर जारी रात, एसपी कब तक करे इंतजार। सीटों पर सियासत भारी, 3 पार्टियों की नई लिस्ट जारी। महाराष्ट्र चुनाव में सीट शेयरिंग पर मचे बवाल के बीच महायुति और महाविकास अघाड़ी के घटक दलों ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। पहले से ही 99 कैंडिडेट फाइनल कर चुकी बीजेपी ने 22 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की, तो कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट में 23 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया। इधर एनसीपी एससीपी ने 22 कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं शिवसेना यूबीटी की दूसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। महायुति में शामिल बीजेपी ने दावा किया है कि उसके गठबंधन के तीनों पार्टियों ने सीट शेयरिंग में विनेबिलिटी को फैक्टर माना है। तो कांग्रेस तीसरी लिस्ट जारी करने के बाद भी कुछ सीटों पर अपने सहयोगी दलों से कैंडिडेट चेंज करने पर विचार कर रही है। इधर एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले ने महायुति पर अटैक करते हुए तीनों ही दलों का टिकट दिल्ली से फाइनल होने का आरोप लगाया। कौन किसका आंकड़ा होगा, हम उनके साथ जैसे नहीं है 90-90-90। अब 90-90-90 का अर्थ क्या होता मुझे नहीं मालूम। हम लोग है जो जीत सकता है, या जिनकी क्षमता है वो सीट लड़ेंगे। और तीनों ने बैठकर, देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा ने बैठकर यही फार्मूला तय किया था कि जीतने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कौन कहाँ लड़ेगा। तो हमारा पार्टी के लिए ये नहीं था कि ये पार्टी लड़ना चाहिए, इतना इसका आंकड़ा होना चाहिए, एकनाथ जी इतने होने चाहिए, अजीत दादा इतने होने चाहिए, ऐसा आंकड़ा नहीं था हमारा। हमारा आंकड़ा था सरकार लाना। और सरकार क्यों लाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लाना, सरकार का मुख्यमंत्री बने के जो बनना है। हमारा टारगेट मुख्यमंत्री पद का नहीं था, हमारा टारगेट था कि डबल इंजन सरकार। हमारा अलायंस डेवलपमेंट का है, उनका अलायंस मुख्यमंत्री पद का है। और जनता को डबल इंजन सरकार चाहिए, मोदी जी की सरकार चाहिए, महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार चाहिए, महायुति की चाहिए। माननीय खड़गे साहब, माननीय चेन्नी थाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे। तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। हमें जो कुछ और भी गारंटीज देना है, जाहिरनामा हमने निकलना है, इसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। विवाद फंसा ऐसा नहीं है, अभी चल रहा है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। थोड़ा सा मुंबई के बारे में जो चर्चा है कि कुछ 2-3 सीट के बारे में चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टियां वही चलाएंगे, ये अदृश्य शक्ति तीनों पार्टियां, महायुति में 3 पार्टियां हैं, उनकी तीनों पार्टियों का टिकट यही तय करेंगे। ये देश संविधान से चलता है, ये किसी की एक मन मर्जी से नहीं चलता। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि उनके मित्र पक्ष में कौन कहां से तय करेगा। कोई नया ट्रेंड ही अदृश्य शक्ति शुरू कर रही है, लेकिन हम इस अदृश्य शक्ति के खिलाफ ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। हम महाराष्ट्र की आन बान और शान के लिए लड़ेंगे, और हर आदमी जो महाराष्ट्र में रहता है वो मराठी है और उसको अधिकार है इलेक्शन लड़ने का। अदृश्य शक्ति दिल्ली से नहीं कहेगी
कि कौन कहां से, कौन सी पार्टी से और कौन से टिकट पे लड़ेगा। कांग्रेस ने जैसे ही अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, अघाड़ी में उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी से भड़क गई। कांग्रेस ने अपनी नई लिस्ट में भिवंडी वेस्ट और मालेगांव सेंट्रल से उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन इन सीटों पर एसपी पहले ही अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। एसपी नेता अबू आजमी ने एमवीए के नेताओं को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके मन के मुताबिक सीट नहीं दी गई तो वो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकते हैं। हालांकि एनसीपी दावा कर रही है कि एसपी से बात कर हल निकाल लिया जाएगा। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है और 5 सीटें ऐसी हैं जो कि मैं ही चुन के आ सकता हूं, या तो फिर हमारी जो अपोजिट पार्टी है वही चुन के आ सकती है। ये 5 सीटें मुझे देनी चाहिए उनको। मैं इंतजार करूंगा। देखिए, मैं कभी भी वोटों का बंटवारा नहीं चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहां महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूंगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा। फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। शिवसेना जो उद्धव साहब की है उसमें और कांग्रेस में कुछ सीटों को लेकर के रोजाना जो है बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन वो फाइनल नहीं हो रहा है। देखिए क्या होगा। अभी अगर जिसको टिकट नहीं मिलेगा, कोई मजबूत आदमी होगा तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। जब मुझे नहीं लिया जाए तो क्या करूंगा। हमारे सारे जो शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस दिल्ली में उनके नेता कांग्रेस के दिल्ली में थे, इसलिए वो बुलावा हम दे नहीं पाए। हल निकल जाएगा। अभी काफी देर है, 29 तारीख है लास्ट फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन डेट। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पर पार्टी के अंदर भी विवाद है। पार्टी ने जिन कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरी सीट से टिकट का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सचिन सावंत को अंधेरी वेस्ट से टिकट दिया है, लेकिन सावंत इस सीट से नहीं बल्कि बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बांद्रा ईस्ट सीट उद्धव की शिवसेना के कोटे में गई है, जहां से वरुण सरदेसाई को चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस सीट पर एनसीपी अजीत ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया है। अब सचिन सावंत सीट बदलने की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था कि मैं बांद्रे पूर्व से मैंने तैयारी की थी और वहीं से मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चुनाव वहाँ से लड़ूं। और मैंने अपने सभी आला कमान के सभी नेताओं को इसके बारे में कहा था।